बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है मेज़ोन अल हमरा और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है डार्क डोर इंटेंस। मैं पहले आप लोगों को इसकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। मेरे पास ये फ्रेगरेंस अवेलेबल नहीं थी। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल के, हसनैन भाई, फैसलाबाद में रहते हैं। उन्होंने ये फ्रेगरेंस मुझे भेजी कि दिल भाई आप इस फ्रेगरेंस को चेक करें और इसका रिव्यू बनाएं। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसके बारे में जानना चाहता हूं और मेरे ख्याल में आपके रिव्यू बनाने से बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाएगा। वो इस फ्रेगरेंस तक जो है ना वो उसकी आप कह लें कि रसाई हो जाएगी या इस फ्रेगरेंस को वो इस्तेमाल कर पाएंगे या इसके बारे में जान सकेंगे। तो आई सेड ओके। तो मेरा जहां तक आइडिया है इस ब्रांड का, ये मेरा पहला परफ्यूम है मेज़ोन अल हमरा का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये पहला परफ्यूम है। तो मैं आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ। ये रहा इसका बॉक्स, डार्क डोर इंटेंस मेज़ोन अल हमरा। ये बेसिकली इस ब्रांड का लोगो भी है और इस साइड पे नथिंग, इस साइड पे भी कुछ नहीं। बैक पे थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह है, परफ्यूम का नाम लिखा है और ये ऑथेंटिसिटी स्टिकर है अल हमरा की तरफ से। और टॉप के ऊपर ब्रांड का लोगो, बॉटम पे इसका जो ब्रांडिंग वगैरह है वो है और इसकी प्रोडक्शन डेट लिखी हुई है विच इज जून 2023। इफ यू कैन सी दैट, यहाँ पे लिखी हुई है जून 2023। ठीक है, ये तो हो गया इसका बॉक्स। अब आप लोगों को दिखाता हूं इसकी बॉटल। बॉक्स से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ये किस परफ्यूम का बेसिकली क्लोन है, लेकिन फिर भी नहीं हुआ तो फिर आपको बॉटल से तो 100% हो जाएगा। ये रही इसकी बॉटल, ये इसकी बॉटल है, आप देख सकते हैं। सिर्फ फ्रंट पे एक ब्लैक सी इसकी वो आप कह लें कि स्टिकर सा लगा है, वो उसके ऊपर डार्क डोर इंटेंस लिखा हुआ है मेज़ोन अल हमरा। और ये रहा इसका कैप, ठीक है, प्लास्टिक का कैप है, लाइट वेट, लेकिन इसके अंदर भी ब्लैक कलर का वो स्टिकर सा लगा हुआ है, ब्लैक ही स्प्रे है इसका। और बॉटम पे इसकी ब्रांडिंग एंड दैट्स इट, ये इसका। अब आपको इसको देख के आइडिया हो गया होगा कि ये बेसिकली क्लोन है डिओरोम इंटेंस का, ठीक है। इसकी बॉटल थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, बॉक्स तो बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। हसनैन भाई ने जब मुझे ये भेजा तो उन्होंने कहा कि दिल भाई शायद आपको ये स्टार्ट में ना पसंद आए, लेकिन इसका ड्राई डाउन बहुत ही कमाल का है। और मैंने एक चीज रिसेंट टाइम्स के अंदर नोट की है कि ये जितने भी क्लोन बनाने वाले हाउसेज हैं, इन्होंने अब एक नया पैटर्न शुरू कर दिया है और वो ये कर दिया है कि जिस भी फ्रेग्रेंस का ये क्लोन बनाते हैं उसके नोट्स में थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो एग्जैक्ट पकड़ाई ना दे कि ये किस परफ्यूम का क्लोन है। लेकिन इसके साथ उन्होंने बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की, जो चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगी कि बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन एक चीज जो इन्होंने बीच में स्टार्ट के अंदर छेड़ी वो ये थी कि इसका डिटेल रिव्यू मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है। डिओरोम इंटेंस का डिटेल रिव्यू मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टार्ट किस तरह होता है, फिर मिड में किस तरह और ड्राई डाउन में ये किस तरह फील होता है। बट इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूं कि स्टार्ट के अंदर मुझे लिटरली इसके अंदर शार्प स्पाइसेस की खुशबू आई। और वो शार्प स्पाइसेस की खुशबू किस तरह, मतलब ऐसे बोतल से मुझे पता लग गया था, बॉटल से, कि ये डिओरोम इंटेंस का क्लोन है। लेकिन लगाकर और खुशबू करके मुझे लगा यार नहीं, डिओरोम इंटेंस तो नहीं लग रहा ये स्टार्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्राइट स्पाइसेस हैं। स्टार्ट के अंदर ब्राइट स्पाइसेस का मतलब ये है कि जैसा प्रॉपर लाल मिर्चों की खुशबू होती है प्रॉपर, और उसके साथ जीरे की खुशबू। लाल मिर्चों की मुझे प्रॉपर इसके अंदर से पता नहीं क्यों मुझे इसके अंदर से ना लाल मिर्चों की प्रॉपर खुशबू आई और उससे जीरे की भी खुशबू आई। लेकिन ये फर्स्ट फेज तक सिर्फ था कि ये नहीं लग रहा था कि डिओरोम इंटेंस का क्लोन है। सेकंड फेज के अंदर ये जाकर लिटरली इस तरह लग रहा था जिस तरह वो एक लेडीज बैग, उसके अंदर लिपस्टिक रखी हो और उनकी वो मेकअप किट रखी हो, और आप उस बैग को जब खोलें तो उसके अंदर से एक लेदर की खुशबू भी आ रही हो, वो लेडीज के मेकअप किट की भी खुशबू आ रही हो, और उसके अंदर से एक लिपस्टिक की वाइब भी आ रही हो। तो वो खुशबू फिर इसके सेकंड फेज में आई। और यहां पे भी ये थोड़ी सी रेड स्पाइसी थी, लेकिन थर्ड फेज के अंदर जाके रेड स्पाइसेस बिल्कुल हट गई और वहां पे ये प्रॉपर 100% फील हो रहा था कि डिओरोम इंटेंस का एक बहुत अच्छा ये क्लोन इन्होंने बनाया है, ठीक है। लेकिन इसमें छेड़छाड़ फिर भी की गई है। खुशबू मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दी कि स्टार्ट में मुझे थोड़ी सी रेड मिर्चों की जो कुटी हुई पाउडर्ड फॉर्म में जो रेड मिर्ची होती हैं उस तरह की खुशबू मुझे प्रॉपर इसके अंदर से आई। और सेकंड फेज के अंदर लिपस्टिक की लेडीज बैग की तरह की, और एंड पे मैंने आप लोगों को बता दिया। तो एक अच्छा क्लोन है, बेसिकली थोड़ा सा ट्वीक क्लोन ऑफ डिओरोम इंटेंस है।
और प्राइस भी इतनी कोई ज्यादा नहीं है इसकी। असनैन भाई ने जहां तक मुझे बताया था कि इसकी प्राइस कोई 5,000 रुपए के लगभग इसकी प्राइस होगी, 5,000 से नीचे नीचे कोई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसकी प्राइस कोई इसी तरह। और इस रेंज के अंदर फिर आप इससे किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें भाई, ये खुशबू हर एज का बंदा लगा सकता है। जैसे मैंने इस फ्रेग्रेंस के बारे में कहा था, एक नेचुरल सी बात है कि जो खुशबू आपको पसंद हो ना, वो आप चाहते हैं कि आप बच्चे के ऊपर भी लगी हुई चेक करें और वो बड़ों के ऊपर भी लगी हुई चेक करें। लेकिन ये खुशबू मुझे पसंद जरूर है, बट स्टिल मैं ये कहूंगा कि मुझे इसमें थोड़ा सा ज्यादा जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन लगाने का कोई वो नजर नहीं आया कि मैं इसके ऊपर कोई एज रिस्ट्रिक्शन लगा सकूं। जेंडर, हाँ, जेंडर में मैं ये कहूंगा कि ये एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, सिर्फ मेल्स लगा सकते हैं। दो कि इसमें वो लिपस्टिक की वाइब आती है, लेडीज पर्स की तरह की एक खुशबू आती है जिसके अंदर मेकअप किट भी है, बट स्टिल ये एक जेंट्स फ्रेग्रेंस है, ये मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, ये फेमिनिन साइड पर नहीं जाती। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो मुझे इसकी लॉन्जिविटी बहुत अच्छी मिली, और वो इस तरह कि मेरे नहीं, मैं इसको पॉज कर, लाइट चली गई थी और हम लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात कर रहे थे इस फ्रेग्रेंस की। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो मैंने अपने ऑफिस में एक कुलीग को लगाई फ्राइडे वाले दिन। उन्होंने कहा कि कोई भी फ्रेग्रेंस आप मुझे लगा दें, तो मैंने इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन किसी दूसरे बंदे पे भी चेक करनी थी। मैंने उसको तकरीबन 12 बजे के करीब ये फ्रेग्रेंस आंखें बंद करके लगा दी, और मुझे उससे 4 से 5 बजे भी मैं जब उसके करीब गया, तकरीबन 2 फुट के फासले पे, तो मुझे उससे इसकी खुशबू आ रही थी, जिससे मुझे लगा कि मुझे इसकी तारीफ करनी चाहिए। मैं इसकी तारीफ जरूर करूंगा लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की, क्योंकि इसकी प्राइस उस लिहाज से कोई नहीं है, ठीक है। तो लॉन्जिविटी आप इजीली इसकी 6 to 7 आवर्स कर लें, और प्रोजेक्शन इसकी आप 1 घंटा भी अगर आपको मिलती है, मैं फिर कहूंगा अगर 1 घंटा भी मिलती है, लेकिन इससे ज्यादा है, 1 घंटा भी मिलती है तो बहुत है, बहुत जबरदस्त है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें तो ये जिस तरह डियोरोम इंटेंस जो है वो एक फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, तो ये भी फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है। और अगर हम बात करें इसकी ओकेजन की, तो इसके ऊपर कोई ओकेजन की रिस्ट्रिक्शन नहीं है स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अलावा, क्योंकि मुझे इसके स्टार्ट में थोड़ी सी स्पाइसी सी खुशबू लगी, तो इसीलिए आप इसके ऊपर वेदर की रिस्ट्रिक्शन लगा, ओकेजन जो है ना, स्पोर्ट्स के अलावा आप इसको बाकी हर जगह पर लगा सकते हैं। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा मेजॉन अलहम्रा का डार्क डोर इंटेंस। थैंक यू सो मच।